सबसे पहला स्टेप होता है सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको हम लोग कार्डियो पल्मोनरी सेरिब्रल रिससिटेशन भी बोला जाता है। तो सबसे पहला मान लीजिए कोई आप कहीं भी हैं, अचानक कोई आदमी बेहोश हो जाते हैं, अचानक कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है एसेस रिस्पॉन्सिवनेस। पेशेंट को देखें पहले कि पेशेंट की स्थिति क्या है। तो हम लोग कैसे रिस्पॉन्स देखेंगे? उसके कंधे पे थपथपाएंगे हम लोग। ठीक है, आप अगर नाम जानते हैं तो नाम से बुलाएंगे, नाम से जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। आर यू ऑल राइट, अब ठीक है, ऐसे कंधे को थपथपाएंगे। कंधे को थपथपाने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये सोए हुए भी हो सकता है हल्के बेहोश हो। तो इसीलिए अगर बेहोश देख रहे हैं तो तुरंत सीपीआर देना चालू नहीं करें। सबसे पहला स्टेप होता है एसेस रिस्पॉन्सिवनेस। पहले देखें कि सही में अरेस्ट आया है या नहीं। ऐसे भी होता है कि सिंपल बेहोश है और सीपीआर देके उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई, वो साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ पहला स्टेप एसेस रिस्पॉन्सिवनेस। तो देखते हैं पहले कि ये आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो पास में आपके जो भी हैं उसको पहले हेल्प के लिए बुलाएंगे। कोई भी इंसान है उसको हेल्प के लिए बुलाएंगे। हम लोग हॉस्पिटल में इसके लिए कोड ब्लू बोलते हैं, एक वर्ड है कोड ब्लू। जैसे हम लोग तुरंत रिसेप्शन पे फ़ोन किया, हम लोगों ने बोला कोड ब्लू, वो लोग समझ जाते हैं कि अरेस्ट हुआ है। उतना बोलने का समय नहीं रहता है कि ऐसे हुआ है ये, तो कोड ब्लू बोल देते हैं, थर्ड फ्लोर बोल देते हैं। ये हॉस्पिटल का वर्ड है कोड ब्लू। आप अगर बाहर रहेंगे तो फिर तुरंत अपने हेल्प के लिए इन्फॉर्म करेंगे, उनको बोलेंगे कि एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है एसेस रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम, जिसको बोला मैंने इन्फॉर्म करना। आप पास में किन्हीं को भी बोलेंगे कि आप इन्फॉर्म कर दें एम्बुलेंस में। तो आपका ये हो गया। फिर तीसरा चीज़ होता है उनकी पल्स देखिए, मतलब नसें देखिए। तो ये कहाँ देखेंगे? तो यंग पेशेंट में हम लोग देखते हैं कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कैसे खोजेंगे? तो ये है हमारा विंड पाइप, सांस की नली जिसको बोलते हैं। तो सांस की नली के बगल में ऐसे जाएंगे, एक गड्ढा मिलेगा। सब लोग अपने पे भी देख सकते हैं और आप लोग अपने पे भी प्रैक्टिस करें देखने की, कि किसी जरूरतमंद को हम देख पाएँ। पहले अपने पे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चल पाएगा। तो ये है आपका विंड पाइप है, इसके बगल में जाएंगे, गड्ढा मिलेगा, अभी भी देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर फील करेंगे आप लोग तो आप लोगों को पल्स दिखेगा, जिसको कैरोटिड पल्स बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हुआ, रिस्पॉन्स देख लिया नहीं है, इन्फॉर्म कर दिया हमने कि मतलब एम्बुलेंस भेजो। उसके बाद पल्स देखा। पल्स कैसे देखेंगे? ये है, ये विंड पाइप है, इसके जस्ट बगल में गड्ढे हैं, उस पर अंगुली रखेंगे। अब कितने सेकंड के लिए रखना है? ऐसा ना हो कि 15 मिनट तक पल्स ही देखते रह गए, तब तो पेशेंट भी आप लोग लूज कर देंगे। तो उसका एक टाइम होता है, 10 सेकंड के लिए देखेंगे। 10 सेकंड में अगर मुझे पल्स नहीं मिला 10 सेकंड, तो फिर समझ जाएंगे कि इसका हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो इसके हमने पल्स देखा, उसके बाद हम सांसें देखेंगे, सांसें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर सांस नहीं ले रहे हैं, पल्स भी नहीं है, हमने इन्फॉर्म कर दिया है, तब हम लोग अब सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सीपीआर में चेस्ट कॉम्प्रेशन बोलते हैं, चेस्ट को कॉम्प्रेस करेंगे। तो चेस्ट कॉम्प्रेस करने का तरीका क्या है, इसको देख लें आप सब कोई। ये हाथ पे ये लॉक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से लॉक करते हैं। ये हुआ, ये बोलते हैं नील ऑफ द हैंड। नील ऑफ द हैंड से इसी से मतलब कंप्रेशन दिया जाता है। तो आप अगर कोई फर्म सरफेस में पेशेंट को लेटा दें, या फिर अगर बेड नहीं है तो ज़मीन पे लेटा दें, ठीक है, जो कि हार्ड रहना चाहिए, जिस पे आप कंप्रेस कर सकें। उसके राइट साइड में बैठ जाएं, ऐसे लॉक कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब कहाँ पर देना है? तो ये स्टर्नम करके एक हड्डी होती है, मतलब छाती में बीच में स्टर्नम करके हड्डी है। तो स्टर्नम का लोअर पार्ट में हम लोग दबाते हैं और निप्पल के एक लाइन लेंगे दोनों निप्पल के बीच में, तो लाइन जहाँ मिलता है वहाँ पर, मतलब लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम। ये जो लंबी हड्डी है इसके नीचे पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने ऐसे हाथ ये किया, सीधा किया, ठीक है, ऐसे दबाया, 1 2 3। इसमें दबाने में क्या करना है, जनरली करते क्या है सब कोई, जिनको जानकारी नहीं है, ऐसे 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 दबा रहे हैं। दबाने का तरीका है, दबाने का तरीका ये होना चाहिए, कंधा स्ट्रेट हो, ये एल्बो नहीं मुड़े,
मुड़ने से क्या होगा, ऐसे ऐसे आप दबाएंगे, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन मतलब इफेक्टिव आपको चेस्ट दबेगा भी नहीं, आप जल्दी थक जाएंगे तुरंत। ठीक है, ऐसे दबाने से। दबाने का तरीका ये है, ये पहले लॉक किया अच्छे से, ऐसा नहीं कि ऐसे रख के पहले लॉक किया, नील ये होता है इससे। ठीक है, पाम से लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, दोनों निप्पल के लाइन के बीच में लाइन खींचेंगे, दोनों निप्पल के बीच में लाइन खींचेंगे तो वो लाइन जहाँ आएगा, मोटा मोटी याद रखने के लिए, वहाँ पे ऐसे करके अब कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कंप्रेशन देना है, सही मेथड क्या है। ठीक है, अब कितना देना है, तो इनको दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 कंप्रेशन देना है। 30 कंप्रेशन के बाद जैसे मान लीजिए ये हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं रास्ते पे ही हो गया इनको मतलब अरेस्ट, तो वहाँ तो आपको सारा सामान नहीं मिलेगा, तो उसमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास अम्बू बैग हो या फिर बैग या मास्क हो, तो उसमें हम लोग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कैसे देते हैं और कब नहीं देते हैं, जैसे कोरोना का इंसिडेंस चल रहा है, तो वैसे केसेस में माउथ टू माउथ नहीं देंगे। हो सकता है इसके मुंह में ब्लड भरा हुआ है पूरा काफ़ी, तो वैसे केसेस में आप कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। सलाइवा है, बहुत सारा इन्फेक्शन है, हो सकता है उल्टियाँ कर रहा है पेशेंट, उल्टी कर रहा है, तो वैसे केसेस में आपको नहीं देना है, नहीं दे पाएंगे, तब ओनली CPR देना है। ठीक है, अब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले इसके चिन को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, हाँ ऐसे कर लेंगे, मुंह खोल लेंगे, नाक को बंद करेंगे। क्यों नाक को बंद करेंगे, आप इधर से देंगे अब नाक से निकल जाएगा हवा। ठीक है, तो नाक को आप बंद करके माउथ टू माउथ आप फूकेंगे। ठीक है, जितना मतलब जैसे फूक सकते हैं फूकेंगे, तो उससे उसको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन दिया, 2 ब्रीथ दिया। ठीक है, उसके बाद आपको काउंट करते जाना है, ये नहीं कि मन में काउंट करेंगे तो अगले को कैसे पता चलेगा कि 30 हो गया है, तो 1 2 3 4 ऐसा काउंट करते रहेंगे, वो भी सुनेंगे। ठीक है, तो 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ होंगी। इस तरह करके 5 साइकिल दिया जाता है। 5 साइकिल मतलब 150, 5 साइकिल का, तो 5 साइकिल के बाद चेंज कर देंगे। ऐसा भी तो होगा कि जो दे रहे हो तो थकेंगे ना कभी, तो थकेंगे, तो इसीलिए हम लोग चेंज करते रहते हैं। 2 आदमी होंगे तो वो चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे, 5 साइकिल के बाद। ठीक है, तो 5 साइकिल के बाद उसको चेंज करेंगे। चेंज करने समय हम लोग सुन लेंगे। अब सवाल उठता है, जैसे बच्चे को भी तो हार्ट अटैक आता है, तो बच्चे को हार्ट अटैक में हम लोग कैसे मतलब कहाँ ये मतलब देखेंगे, कैसे उसको देंगे, उसका कुछ अलग होता है थोड़ा। जैसे बच्चे में गर्दन बहुत छोटी होती है, थोड़ा छोटी होती है, हो सकता है उसमें नस नहीं मिल पाए अच्छे से। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो बच्चे में हम लोग बोलते हैं 2 जगह देखते हैं। एक देखते हैं ये आग में, यहाँ एक्सिलरी आर्टरी होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हड्डी होती है, हड्डी फील हो जाएगी आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी होती है, तो यहाँ पर आप फील करेंगे पहला। दूसरा नहीं होता है, थोड़ा बड़े बच्चे हैं तो यहाँ पर एक जांघ के पास एक फीमोरल आर्टरी होती है, जांघ की नस को फील करते हैं, या तो हाथ की या फिर जांघ की नस। बड़े बच्चे होंगे, मान लीजिए 6-7 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको गला का नस आपको फील हो जाए, बड़े बच्चों में फील हो सकता है। लेकिन छोटे बच्चों में एक हाथ वाला बता रहा हूँ और एक फीमोरल बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 ये करेंगे। अब बच्चे में कैसे देना है और बड़े में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। बड़े में अगर वहाँ नहीं पकड़ा है तो क्या, यहाँ नहीं पकड़ा है तो आपको फीमोरल दे देंगे। ये बच्चे में नहीं पकड़ाता है, मान लीजिए 6 महीना का बच्चा है तो उसमें नहीं पता चल पाएगा। बड़ा में सर अगर वहाँ नहीं पकड़ा, बड़ा में यहाँ नहीं पकड़ाया, नहीं पकड़ाया इसका मतलब कि अरेस्ट आ गया है, यही मतलब है। आपको पकड़ने का मतलब ये करने का आपको आदत करना होगा, प्रैक्टिस। मोटा मोटी फील हो जाता है, कैरोटिड पल्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो फील हो जाता है। 30 BP रहता है, उसके ऊपर से फील हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है इसका मतलब कि अरेस्ट हो चुका है, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हाँ बच्चे और बड़े में क्या अंतर है। तो बच्चे में ऐसा करते हैं, बड़े में क्या है 30:2 का हम लोग ये देते हैं, रेशियो देते हैं। बच्चे में क्या करते हैं, बच्चा है, ऑक्सीजन की जरूरत है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होता है बच्चों में, जल्दी ज़्यादा मतलब वो अरेस्ट होता है, जल्दी खराब भी होता है, डेथ भी होता है। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 का रेशियो हम लोग करेंगे। जैसे 15 बार CPR दिया बच्चे में, दूसरे तरीके से होता है बताऊँगा।
15 बार CPR दिया, मतलब 15 बार कंप्रेशन दिया, तब 2 ब्रीथ देंगे। ठीक है, बच्चे में 2 रेस्क्यूअर है तो, अगर एक ही है तो कोई उपाय नहीं है, तो फिर आपको बार बार इंटरप्शन नहीं कर सकते हैं। 30:2 बच्चे में 1 रेस्क्यूअर है, 30:2 बच्चे में 2 रेस्क्यूअर है, 15:2। ठीक है, कारण हम लोग जान गए, तो बच्चे और बड़े में अंतर है। अब बच्चे में कैसे देंगे? बच्चे में तो ऐसा नहीं, इतना छोटा सा चेस्ट है उसका, आप ऐसे दबाएंगे तो छाती ही आपका डैमेज हो जाएगा। तो बच्चे में हम लोग, जैसे बड़ा बच्चा है, ठीक है, 10 साल का है, एक हाथ से देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एक हाथ से देंगे बच्चे में। जैसे 10 साल 12 साल का बच्चा है, और छोटा बच्चा भी है, और छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो छोटा बच्चा है तो ऐसे इंसर्कल, तो चेस्ट ये है, ऐसे इंसर्कल करेंगे, देखिए। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम में देखेगा कोई 1 2 3 4 बच्चे में चेस्ट थोड़ा सा उसका ये भी होता है, नरम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जेंटली दबाना है, 1 2 3 4 ऐसे करके बच्चे में। बड़ा बच्चा है तो एक हाथ, उससे छोटा